दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग 13 अगस्त यानी कि मंगलवार को होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको इसमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर इसको होल्ड करके रखना चाहिए। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है वे इसमें किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ की लिस्टिंग 13 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अब इस आईपीओ में जो प्राइस रखा गया है वो 108 रुपये है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। यानी कि आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। और अगर आईपीओ के इशू साइज़ की बात करें तो आईपीओ भी बहुत छोटा है, ये मात्र 276 करोड़ का आईपीओ है। और मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। रिफंड डेट 12 अगस्त है। क्रेडिट डेट भी 12 अगस्त है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिल चुकी है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 12 अगस्त यानी कि मंडे को क्रेडिट हो जाएगा। और अगर मंडे को क्रेडिट नहीं भी होता है तो लिस्टिंग वाले दिन कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में भी आपको शेयर्स क्रेडिट होते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 13 अगस्त है, तो जिनके डीमेट अकाउंट्स में शेयर्स 12 अगस्त को क्रेडिट नहीं होते हैं तो उनके डीमेट अकाउंट में 13 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग में शेयर्स आ सकते हैं। अब इस आईपीओ को लेकर मार्केट में काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला था, यानी कि हर पोर्शन में धमाकेदार आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, चाहे वो QIBs पोर्शन हो, HNIs पोर्शन हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। अगर किसी भी आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि लिस्टिंग के बाद भी उसमें आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, यानी कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लिस्टिंग के बाद भी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से आपको बाइंग देखने को मिले। अब किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, और उसके बाद ही आपको आगे की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो अगर यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं तो उनको अपने सर्विसेज देती है। यानी कि जो कंपनियां ऑनलाइन बिजनेस करती हैं तो उनको अपने सर्विसेज देती है, यानी कि कंपनी सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करवाती है। अब जैसे कि आप ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं, परचेस करते हैं और आपके घर में डिलीवरी बॉय आकर सामान देता है, तो इसके बीच के जो सारे प्रोसेस होते हैं तो उनके बीच में कई सारे प्रोसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बीच का जो प्रोसेस है वो ये कंपनी करके देती है, यानी कि कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू ये बीच का सारा प्रोसेस है वो हैंडल किया जाता है। तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब कंपनी के अगर फ्यूचर के बारे में बात करें तो ई कॉमर्स साइट पे पहले से लोग कहीं ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और पहले के मुकाबले लोग ई कॉमर्स साइट से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। और ई कॉमर्स के जरिए बहुत सारी कंपनियां भी आपको अभी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे ई कॉमर्स साइट पर आपको हर तरह की कंपनियां भी देखने को मिल जाती हैं, यानी कि आप यहाँ पर FMCG कंपनी की बात करें, ब्यूटी ब्रांड्स की बात करें, न्यूट्रिशन या हेल्थ वाली कंपनियों की बात करें, फार्मा कंपनियों की बात करें, यानी कि हर तरह की कंपनी अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस करती है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे इनके क्लाइंट भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। अभी फिलहाल देखें तो इस कंपनी के पास काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेंसकार्ट है, सपोर्ट बॉटम है, जीवामी है, चुंबक है, पैरागॉन है, फार्माइजी है, एक्सप्रेस भी है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ममाअर्थ का भी नाम देखने को मिल रहा है, सुगर कॉस्मेटिक है, सेलो है, यानी कि बहुत सारे इस तरह के ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि इनके क्लाइंट लिस्ट में है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में देखें तो लगातार आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी इंक्रीज हुए हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के ऊपर 45 से 46 करोड़ के अराउंड आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है, यानी कि काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियल है। तो कंपनी एक तो छोटी देखने को मिल रही है, आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा था, यानी कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है। तो लिस्टिंग वाले दिन बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, ऐसा मुझे कम लगता है। अब जिस तरह से ओवरऑल कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें आपको एक जंप देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में न्यूज़ देखने को मिल रही है तो अगर आने वाले दिनों में मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिले और लिस्टिंग के बाद इसमें भी आपको फॉल देखने को मिले।
तो किसी भी आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट कंडीशन अच्छी है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको धमाकेदार देखने को मिलती है। वहीं अगर आईपीओ की लिस्टिंग से पहले या आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपको अगर गिरावट देखने को मिल जाती है तो ऐसे में उसका इम्पैक्ट आपको आईपीओ की लिस्टिंग पर भी देखने को मिलता है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 70 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी 64 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी से 6 रुपये प्रीमियम के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ का लिस्टिंग 170-72 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल जाए। यानी कि अभी जो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो आईपीओ की लिस्टिंग 172 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट रखा गया है और अभी जो इसका करंट प्रीमियम है वो 64 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से 8,832 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसका जो करंट प्रीमियम है वो 59% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह से ओवरऑल प्रीमियम में अभी भी आपको तेजी देखने को मिली है, तो ऐसे में आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी भी काफ़ी छोटी है और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी छोटा है और आईपीओ में रिटेलर्स का पोर्शन भी मात्र 10% का था, तो बहुत ही कम रिटेलर्स को इसके शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो आईपीओ में देखें तो लिस्टिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब रिटेलर्स के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं तो पैनिक में वे सेल करते हैं। लेकिन अगर आगे मार्केट में आपको पैनिक जैसी सिचुएशंस भी देखने को मिलती है, जैसे कि जो हिंडनबर्ग का आपको रिपोर्ट देखने को मिला है कि उन्होंने सेबी चीफ के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आईपीओ के अंदर देखें तो ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं लग रही है। वैसे आईपीओ देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, यानी कि 108 रुपये का प्राइस रखा गया है और 1 रुपये फेस वैल्यू के साथ ये आईपीओ आया है। यानी कि जो प्राइस निकल कर आता है वो 1080 रुपये हो जाता है। तो 84 के पी के ऊपर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन ये करेक्शन आपको लिस्टिंग के साथ ही देखने को मिलेगी या फिर बाद में देखने को मिलेगी, तो ये कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। हालांकि अगर लिस्टिंग के बाद इसमें फॉल देखने को मिलता है और सेलिंग प्रेशर आता है, तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। कंपनी एक तो डेट फ्री देखने को मिल रही है और कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और ओवरऑल जिस तरह से इसका बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती है। अभी कंपनी बहुत छोटी देखने को मिल रही है, तो आने वाले दिनों में इसमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। लेकिन कभी भी आपको होल्ड करना है, बाई करना है, सेल करना है, ये जो पूरा का पूरा डिसीजन है ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको अगर अलॉटमेंट मिली है तो आप इसमें होल्ड करने वाले हैं या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो अगर गिरावट आती है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन बाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।